आज जितनी भी अब आतंकवाद की घटना कहीं भी घटित होती है उसका लिंक बिहार से क्यों जुड़ता है। भागलपुर सांसद कराते हैं दारू गिट्टी और बालू की उगाही, भ्रष्ट लोगों को बचाते हैं और निर्दोष लोगों को जेल भेजने का करते हैं काम। बिहार में मंदिर को तोड़कर मदरसे का स्वरूप देना कहीं से लाजमी नहीं। सत्ता में बैठकर दलाली करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। जनता के लिए सड़क से सदन तक के समय किया गया और बहाली की प्रक्रिया के लिए भी फाइल बढ़ी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के नीयत में खोट था। कई विभाग के अंदर इसको दाब के रखे रहे। आज देखिए कुर्सी के लिए पलटू राम जी जो कहते थे उनके भतीजा राम किस तरह से किसी तरह से कुर्सी बचा रहे और फटाफट एक्शन में है, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि इतना करप्शन और भ्रष्टाचार है कि लोगों को वेतन भी नहीं दे पाएंगे। ये मैं बता देना चाहता हूँ। गुजरात हिमाचल में विरोधी दल बिहार विधानसभा के नेता विजय कुमार सिन्हा भागलपुर पहुंचे। भागलपुर पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने अतिथि कक्ष में प्रेस वार्ता के आयोजन के दौरान वर्तमान सरकार को जमकर कोसा। वहीं पीरपैंती में नीलम देवी की हत्या पर दुख जाहिर करते हुए कहा, यह बहुत ही निंदनीय और दुखद है। वहीं उन्होंने कहा कि अपराधी शकील मियां से पैसे लेने देने में इतनी बुरी तरीके से महिला को सरेआम बाजार में काट डालना यह कहीं से सही नहीं है। इस पर विशेष टीम गठित कर दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। भागलपुर सांसद कराते हैं बालू गिट्टी और दारू के पैसे की वसूली। वहीं भागलपुर के सांसद अजय मंडल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अजय मंडल अपने पूरे इलाके के सारे थाने से शराब, बालू और गिट्टी लदे ट्रक से वसूली कराने का काम करते हैं, जिसमें एसएसपी, सिटी एसपी और सभी थानों के अध्यक्ष भी शामिल हैं। वहीं उन्होंने कहा, सांसद अजय मंडल भ्रष्ट लोगों को बचाने का काम करते हैं और निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, ऐसे लोगों को राजनीतिक से दरकिनार करने की जरूरत है। धर्म और जाति की अराजकता का बीज बो रहे नीतीश कुमार। विजय कुमार सिन्हा के आज तेवर ही कुछ अलग थे। उन्होंने सीधा सीधा निशाना नीतीश कुमार पर साधते हुए कहा कि जब वर्तमान राज्य की सरकार और प्रशासन की ही मिली भगत रहेगी तो लाचार बेबस लोग अपनी फरियाद लेकर कहां जाएंगे। जब आप लोग अलग हो गए तब ये अजय मंडल वसूली करवा रहे हैं कि पहले भी करवाते थे? नहीं, आपको एक से बता दूं कि मैं जब सत्ता में था तब भी प्रशासनिक अराजकता के विरोध में आसन से हमने आगाह किया था कि भ्रष्ट लोगों को फील्ड से हटाइए, निर्दोष लोगों को जेल भेजता है और दोषी को बचाता है। ये सत्ता में रहते हुए पूरा बिहार ही नहीं देश देखा और जो भी, इसीलिए मैं नाम। उन्होंने कहा कि सत्ता में राजद जदयू के लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। आतंकवादियों के संरक्षण का ग्राफ काफी तेज बढ़ रहा है। इसके जिम्मेदार खुद नीतीश कुमार हैं, जो धर्म और जाति के नाम पर अराजकता और अशांति का बीज बो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका इकबाल समाप्त हो चुका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कस विजय सिन्हा ने कहा कि पूरे सूबे में गुंडा को खड़ा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। चाहिए आज अपराध बालू हो, दारू हो, आपको बता देते हैं कि आज दारू के मामले में सरकार का क्यों इकबाल खत्म हो गया। खुल कर करके दारू बनाने वाले को आप उम्मीदवार प्रामाणिकता के साथ सब पेश किया गया, अभी तक आपने कार्रवाई नहीं किया। दारू पीने वाले जिसका बोतल वायरल हुआ, सब लोग देखा, कुर्नी में आपने उम्मीदवार बना दिया। तो सरकार के पास कई तंत्र है, उनके पदाधिकारी भ्रष्ट हैं, उनके जनप्रतिनिधि भ्रष्ट हैं, विपक्ष में भ्रष्ट है। तो इसकी जांच करनी चाहिए, पूरी प्रामाणिकता के साथ विषय को लानी चाहिए, बतानी चाहिए। अपहरण का कई दर्जन घटना घटित हो चुका है और लूट का तो अनगिनत मामला सामने आ रहा है। यही आपकी 100 दिन की उपलब्धि है। समाज के अंदर भय का वातावरण है और विकास में सिर्फ लूट की प्रवृत्ति का ताना बाना बुना जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनादेश आपको नहीं मिला है चोर दरवाजा से ला करके सरकार चलाने का। थोड़ी सी भी नैतिकता है तो बिहार विधानसभा को भंग करिए। 7 पार्टी का आपके पास ताकत है, बिहार की जनता का जनादेश प्राप्त करिए, चुनाव करा के और तब सत्ता में आइए। जनादेश आप खो चुके हैं।
और सदन में इस मामला को हम लोग गंभीरता से, लॉ एंड ऑर्डर के मामला को लेकर गंभीरता के साथ सड़क से सदन तक लड़ाई होगी। और अगर जो स्पीडी ट्रायल चला करके ही पूरे गैंग को नहीं पकड़ा गया, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर करके धर्म और तुष्टीकरण की खेल नहीं बंद हुई, तो वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को चिन्हित करके भी अभियान हम चलाएंगे जो इस तरह के लोगों को संरक्षित कर रहे हैं। पूरा बिहार जानता है कि वैसे व्यक्ति के सिर्फ तुष्टीकरण के कारण बिहार के अंदर अपराधियों का एक पीएफआई का एक बड़ा जाल नेटवर्किंग बिहार के अंदर शुरू हो गया। जंगल राज नहीं, गुंडा राज के हवाले कर दिए हैं। हर जिले के अंदर, हर कस्बे के अंदर फिर से आप गुंडा को खड़ा कर रहे हैं और ये गुंडा को संरक्षण से बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। 11 दिन पहले सुल्तानगंज में अपहरण हुआ। अमित कुमार लड़का का नाम है। उन लोगों ने थाना में गया, आप थाना गंभीर होता तो तुरंत उसका रिकवरी होता। थाना की गंभीरता नहीं होने से 11 दिन बीतने के बाद सिर्फ टाल मटोल की नीति अपनाते रहा। अब लोग कह रहे हैं, प्रशासन के लोग ही उसको मार दिया। एक आदमी जो पकड़ाया है कह रहा है कि हमने मार दिया तो लाश कहाँ है? और स्पीडी ट्रायल चला करके इससे जुड़े हुए जो भी गैंग हैं, चाहे हत्या का मामला हो, अपहरण का मामला हो, लूट का मामला हो, क्यों नहीं पूरी ईमानदारी से एक्शन होती है? ये प्रशासन के लोग अपराधियों के साथ मिलकर उसके बचाव की डायरी बनाते हैं, उसे सजा मिले, ये मानसिकता नहीं है। और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को जिसके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा घटना घटित हो रही है, उन लोगों को फील्ड में रखने का औचित्य क्या है? अच्छे पदाधिकारी को आप साइड रखे हुए हैं, फील्ड में नहीं देते हैं। जो चढ़ावा करता है, डाक बुलाकर वसूली करता है, उनको थाना और जिला सुपुर्द कर रहे हैं। आज उसी का खामियाजा परिणाम है कि खुल करके हर जगह अपराध हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके जंगल राज को भी समाप्त किया है जनता के सहयोग से, और सड़क से सदन तक लड़ाई लड़के आपके इस गुंडा राज को भी समाप्त करेंगे। जो माहौल और दहशत का वातावरण आप बना रहे हैं, सिद्धांत की राजनीति आपकी समाप्त हो चुकी है। करनी कथनी कहीं से समरूपता नहीं है और कानून का राज ये 100 दिन के अंदर का आप ईमानदारी से विश्लेषण कर लें। सरकार का 100 दिन का जो सफ़र हुआ है, 1000 से ज़्यादा लोगों को गोली मारी गई है। कल छोटी दिलौड़ी गांव हम लोग गए थे। नीलम देवी की हत्या उनके पति अशोक यादव से मिला उनके परिवार के लोग। काफ़ी निंदनीय और दुखद घटना थी। सार्वजनिक तौर पर बहुत सारी बातें चर्चा करने का नहीं है, लेकिन ये जो घटना घटित हुआ है कोई अकस्मात नहीं है। वहाँ पर शकील मियाँ सरकारी जमीन पहाड़ के निकट अपना वासा बनाए हुए है, खटाल टाइप का, और अपराधियों का ग्रुप बैठता है वहाँ।
और 7 पंचायत के लोग का वही मेन रास्ता है, और वहाँ पर महिलाएं बच्चियाँ को हमेशा परेशान करता है। डर से वो रास्ता होने के कारण कोई हिम्मत नहीं जुटाता है उसके विरुद्ध में। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के साथ डॉक्टर LK यादव जी हैं, जुड़े लोग हैं। आप नहीं करेंगे तब पब्लिक को हिम्मत है करने का। हम तो कर रहे हैं कि लोग बता रहे हैं, सत्ता से जुड़े लोग इस तरह के खेल खेल रहे हैं। नाम का भी पता होगा, नाम का खुलासा करना चाहिए सर। आपको जानकारी है कि सत्ता से जुड़े कौन कौन लोग हैं, बताइए। मुझे पता है, पब्लिक को भी पता है, लेकिन जब आप बोलेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा। कौन? आपको भी पता है। सत्ता से जुड़े लोग सांसद यहाँ के हैं, उन्हीं के बारे में तो पब्लिक बोल रही है। अजय मंडल का नाम दे रहे हैं। हाँ, सांसद जो हैं उन्हीं के बारे में लोग बोल रहा है। सरकार इसकी जांच करा ले और उनको भी, सांसद को भी सफाई देनी चाहिए। आपको हेडलाइन मिल गया। नहीं, से मतलब नहीं है, मतलब ये है जो कह रहे हैं चोट कर रहे हैं तो है, सुन के चोट करें। मतलब इसका ये पूरा हो गया कि सांसद जो भागलपुर के हैं उनके संरक्षण में वहाँ ट्रकों से पैसे की वसूली हो रही है, और आप सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच कराइए, इनकी भूमिका की जांच कराइए। कब तक इस तरह के समाज को भयभीत कर करके बिहार में इस तरह के जिहादियों का, आतंकवादियों का गढ़ बनने का अवसर मिलता रहेगा। आज जितनी भी अब आतंकवाद की घटना कहीं भी घटित होती है, उसका लिंक बिहार से क्यों जुड़ता है, और बिहार में सरकारी जमीन पर इस तरह से बाहर के जो जिहादी हैं, बांग्लादेशी हैं, वो सुदूर गांव के अंदर घुसकर अपना फैलाव बनाता है, लोगों के बीच दहशत पैदा करता है। अब वोट की राजनीति की तुष्टीकरण में शासन प्रशासन से संरक्षण प्राप्त करता है, और बिहार के अंदर एक उच्चस्थ पदाधिकारी मदरसे के नाम पर अपने समाज के तुष्टीकरण में संरक्षित करते हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और ऐसे लोगों के कारण बिहार में इस तरह के मानसिकता बढ़ रही है। सत्ता में राजद जदयू के लोग मौन बैठे हैं, बहु बेटियों की इज्जत पर हमला हो रहा है, आतंकवादियों के संरक्षण में और संपर्क में अपराधी ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जो काम सीमावर्ती क्षेत्र में होता था, वो अब बिहार के मध्य क्षेत्र तक पहुंच गया है। लिखे जनता का जनादेश आने में बहुत समय नहीं है, जीतेंगे हम लोग, और बिहार के अंदर एक बड़ा परिवर्तन का शंखनाद होगा।